नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और सिलसिला बाजार का मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करें यहाँ पे सबसे पहले कम्युनिटी बाजार में नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो बीते सत्र में हमने देखा था कि जो यूएस फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज हैं उसको लेकर जो विशेषज्ञ हैं काफी चिंता जाहिर कर रहे थे कि आगे जाके यूएस फेडरल रिजर्व की बैंक की जो पॉलिसीज है वो उनमें जो इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर हाइक देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से बीते सत्र में हमने सोने चांदी की कीमतों को एक हल्की सी थोड़ी गिरावट आती हुई देखी थी। लेकिन वहीं अगर आज की बात करें तो आज देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1805 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इनसे बात करेंगे सिल्वर की तो चांदी इस वक्त अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर $25.9 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि सोना लाल हरे निशान पर और चांदी हल्के सी करेक्शन के साथ लाल निशान पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल चांदी के अंदर भी यही रुख है। अभी हाल फिलहाल में जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक को लेकर जो खबरें निकल के सामने आ रही कि वो अपने ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इसका जो प्रभाव है सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से आगे बढ़े, अगर बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चा तेल देख रहे हैं कि इस वक्त WTI $72.98 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल इस वक्त $74 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बीते सत्र के मुकाबले जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो कुछ सुधरता हुआ नजर आया है। बीते सत्र में हमने सुबह के समय देखा था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $73 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, वहीं आज $74 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ये जब बात करें WTI की तो WTI इस मान के चले इस वक्त $73 पर है, $72.97 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर है। अब क्रूड ऑयल को लेकर हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ओपेक की बैठक हुई थी, ओपेक और उसके सहयोगी देशों की जो बैठक हुई थी कच्चे तेल को लेकर, वो एक निर्णय पर नहीं पहुंचे थे कि आउटपुट जो बढ़ाना है, जो उत्पादन बढ़ाना है कच्चे तेल का कितना बढ़ाना है, कब तक के लिए बढ़ाना है, तो उस पर कोई खास निर्णय निकल के सामने नहीं आया था, जिसकी वजह से हमने कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो तेज होती हुई देखी थी। वहीं अब खबर निकल के सामने आई कि कच्चे तेल के रिगार्डिंग अब एक और बैठक देखने को मिल सकती है ओपेक और उसके सहयोगी देशों की। लेकिन अभी जो तारीख है बैठक की वो तय नहीं हुई है कि किस दिन मीटिंग होनी है। जैसे ही तारीख तय होगी तो वो चीज़ भी आपके साथ साझा की जाएगी। हाल फिलहाल में देख रही कच्चे तेल में थोड़ी रिकवरी बनती हुई नजर आई है। ये सब बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स देख रहे हैं कि MCX जिंक निकल और लेड हरे निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। निकल के अंदर आज 1.25% की एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। जब बात करें कॉपर की तो कॉपर भी अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार के अंदर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स का बाजार बीते सत्र के मुकाबले कुछ सुधरता हुआ नजर आया है। आज एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइग्राम सीवी पर। रूपा जी, आज देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। खबर निकल के सामने आ रही है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपनी ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है, जिसकी वजह से जो निवेशक हैं वो सेफ हेवन डिमांड के चक्कर में थोड़े कंफ्यूज हो रखे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करके चलना सही रहेगा या बिकवाली? देखिए, मिनट्स निकल कर आए उसके बाद हमने डॉलर को पहले मजबूत होते हुए देखा था। और अब अगर देखा जाए तो कल जो मार्केट था, कल गोल्ड थोड़ा बहुत गिरावट जरूर दिखाता हुआ सुबह अभी हमने देखा था कि बाजारों में थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि कल फेड के मिनट्स निकल कर आए जिससे डॉलर मजबूत हुआ और सोने चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिला था। और वहीं फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट से बॉन्ड बॉइंग में कमी के संकेत मिले हैं। तो ऐसे में अब ये लग रहा था कि सोना जो है वो दबाव दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से वापस से सुबह बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिली है और अब लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखा सकता है। ओवरऑल देखिए ट्रेंड अभी भी बाजारों का अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव तो तेजी का ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाजार जो है वो फिसल सकता है, क्योंकि कल कल की जो खबर थी उससे हमने एक नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए जरूर देखा था। और आज बाजार जरूर 1800 के जी ऊपर, अब 1820 एक अहम सपोर्ट, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो वापस से सोना जो है वो 1780 के आसपास आ सकता है। तो मुझे लगता है कि सोना और चांदी अब आगे आने वाले कुछ दिनों में गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो यानी कि सोने के लिए अभी $1820 का अहम सपोर्ट है। अगर सोना $1820 पर सस्टेन हो जाता है तभी ये थोड़ा बहुत माना जाएगा कि जो सोना है उसके अंदर एक तेजी का रुझान रहेगा। अदरवाइज जैसे कि रूपा जी ने बताया, अभी सोने के अंदर अगर $1820 का
एक लेवल देखने को नहीं मिलता सपोर्ट लेवल, तो वहां से निचले स्तर ही देखने को मिलेंगे और एक सीमित दायरे में ही सोना इस वक्त कारोबार करता हुआ रह जाएगा। इसी रूपा जी बात करें कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं कि कुछ बढ़त बनती हुई नजर आई है बीते सत्र के मुकाबले। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन खबर निकल के सामने आई कि अमेरिका के अंदर गैसोलीन और जो कच्चे तेल के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है कि आज और आने वाला कारोबारी सप्ताह कच्चे तेल के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, कच्चे तेल के अंदर जो है अब आने वाला सप्ताह भी तेजी वाला ही रह सकता है अखिलेश। मैं तो लगातार पॉजिटिव हूँ और मैंने हमेशा यही कहा है कि कच्चे तेल के अंदर आप खरीदारी की तरफ रहें। थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आती भी है तो वहां पर भी आपको खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए। आपको जो कच्चा तेल है, अगर ओपेक की मीटिंग में अगर सप्लाई कोई बढ़ाने की संभावनाएं निकलती हैं तो दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए कच्चे तेल में वापस से डिमांड हैवी होती हुई हमने जी देखी है और सप्लाई का कंसर्न तो पहले से ही बना हुआ था और इसके चलते कच्चे तेल में तेजी का रुझान है और अभी उम्मीद है कि ये कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। जी, तो यानी कि कच्चे तेल में जो अभी तेजी है, उस कच्चे तेल की डिमांड है जिसकी वजह से उसमें तेजी है, और रूपा जी के अनुसार जो कच्चे तेल में जो तेजी है ये अभी कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। कच्चे तेल में अभी हाल फिलहाल में तेजी जारी रहेगी। इसी रूपा जी बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि निकल में अच्छी खासी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। वहीं कॉपर भी इंटरनेशनल मार्केट में ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्लोजिंग पर बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा? अखिलेश, देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बेस मेटल में तेजी का ही रुझान है। लगातार अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। जो भी डिप आती है उस डिप के अंदर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए और आज भी मुझे लगता है कि दोनों ही कमोडिटीज चाहे कॉपर हो निकल हो अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। कॉपर में भी बाइंग की जा सकती है 720 के आसपास आता है, 720 से 22 के अराउंड तो बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। 740 का टारगेट आगे देखने को मिल सकता है। निकल में अच्छी तेजी आई है अखिलेश, आज भी 1.5% की तेजी है। 1420 का टारगेट अभी भी निकल के अंदर बना रह सकता है। 1380 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बाय करके चल सकते हैं। जी, यानी कि बेस मेटल्स में तेजी का रुझान अभी जारी रह सकता है। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अखिलेश क्रूड के अंदर बाइंग की जा सकती है, 5520 का टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं कॉपर के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। कॉपर भी ऊपर में मुझे लगता है कि 732 तक जा सकता है और वहीं निकल की बात करें तो आज 1420 तक निकल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कॉपर, निकल और क्रूड ये 3 कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कॉपर, निकल और क्रूड के अंदर आज इंट्राडे में खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर इन तीनों कमोडिटीज के अंदर इंट्राडे में खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।